बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कुरान करीम की 32 आयात इनकी शान में आई हैं और 316 अहदीस में इनकी शान बयान हुई। 1,24,000 सहाबा में से सबसे ज्यादा मिजाज शनासे नबूवत रहे वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और ख़वातीन में हज़रत फातिमा सलामुल्लाह वो मिजाज शनास सैयद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और फिर अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, मैंने दुनिया के सारे इंसानों का बदला दे दिया, लेकिन सिद्दीक़ अकबर के एहसानों का बदला अल्लाह क़यामत में इनको अता फरमाएगा। और फिर आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयद अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा को एक मर्तबा मौजूद थे, उनसे फरमाया सैयदना सिद्दीक़ अकबर तशरीफ लाए। जब आप तशरीफ लाए तो सरकार अलैहिस्सलाम खड़े होकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर को गले लगाया और उनकी पेशानी को बोसा देकर कहा, शेर खुदा की तरफ मुतवज्जा हो के उन्हें मुखातिब करके फरमाया, ए अबुल हसन, अल्लाह के यहाँ जो मेरा मुकाम है वो सिद्दीक़ अकबर का मेरे यहाँ वही मुकाम है। आपके इरशादात में है, जितना सिद्दीक़ अकबर के माल ने मुझे नफा पहुँचाया इतना मुझे किसी के माल ने नफा नहीं पहुँचाया। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे में फरमाया, खतीब बगदादी ने लिखा है कि हजरत आदम से लेकर मुझ तक यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने साहिब ईमान हैं उनका जितना सवाब मिलेगा वो मुझ तक है, और फिर मेरे से लेकर क़यामत तक आखिरी इंसान तक जितना साहिब ईमान लोगों का सवाब मिलेगा वो सिद्दीक़ अकबर को मिलेगा। अगर इस हदीस पाक का कोई मादी वजूद होता तो इसका नाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर होता। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने वो कुर्बानियां दी, ग़ज़वा तबूक के मौका पर सारे घर का सामान उठा कर ले आए थे। उस दिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने बोरी का लिबास पहन लिया था और बबूल के कांटों को बटनों के लिए इस्तेमाल किया था। तो जब जिब्रील अमीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो देखा कि उन्होंने भी बोरी का लिबास पहना हुआ है। तो आप सरकार ने पूछा, ये क्या है? तो फरमाया, अल्लाह ने सारे अर्श वालों को भी हुक्म दिया कि वही लिबास पहनो जो मेरे यार के यार ने पहना हुआ है। इससे अंदाजा कीजिए कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का क्या मुकाम है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास 360 खसूसियात थी, जिनमें से कोई एक भी किसी के अंदर हो तो अल्लाह की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जा होती है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर भी कोई है? तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर 360 की 360 तुम्हारे अंदर खसूसियात हैं। फिर ये इनका मुकाम है कि जन्नत के आठों दरवाजों से सिद्दीक़ अकबर को दावत दी जाएगी, जिस दरवाजे से चाहेंगे दाखिल होंगे, और क़यामत के रोज अल्लाह के फजल से जिस दरवाजे से चाहेंगे दाखिल होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन तशरीफ लाए तो आप सरकार ने पूछा, जिब्रील अमीन, क्या क़यामत के दिन मेरी सारी उम्मत का हिसाब होगा? तो जिब्रील अमीन ने फरमाया, लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर का हिसाब नहीं होगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर जिस दरवाजे से चाहेंगे जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो उस वक्त वो खड़े हो जाएंगे, हुक्म होगा जाइए जन्नत में। तो सिद्दीक़ अकबर फरमाएंगे, जो मेरे चाहने वाले हैं उन्हें छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? तो उस वक्त हाथ में गैबी से आवाज आएगी कि हमने जिस दिन जन्नत बनाई थी उस दिन हमने कह दिया कि सिद्दीक़ अकबर के जो गुलाम हैं वो सारे के सारे जन्नत में जाएंगे। इनसे जो मोहब्बत है वो हम क्या बयान कर सकते हैं। जिब्रील अमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला पूछते हैं ये अबू बकर सिद्दीक क्या हमसे राजी हैं? अब आप इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि सिद्दीक़ अकबर का क्या मुकाम है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की गैरत ईमानी देखें कि एक बार बुढ़ापे में अपने वालिद अबू कुहाफा के मुंह पर थोड़ी सी गुस्ताखी पर थप्पड़ रसीद कर दिया। आप सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये खबर पहुंची तो आपने पूछा, ये आपने क्या किया? तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शुक्र है कि उस वक्त मेरे हाथ में तलवार नहीं थी। आपके खिलाफ कोई बात करे और मैं उसको बर्दाश्त करूं, ये मेरे बस की बात नहीं। हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा ने एक बार सहाबा से पूछा, हम में से सबसे बहादुर कौन है? तो लोगों ने कहा, आप हजरत अली शेर खुदा हैं। तो आपने फरमाया, सबसे बड़ा बहादुर जो है वो सिद्दीक़ अकबर है। जो मैदान बदर लगने वाला था तो ये तय हुआ था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह होंगे उस जगह की कौन जिम्मेदारी लेता है। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, सहाबा तो अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार होते थे,
لیکن یہ ذمہ داری اتنی بڑی تھی تو اس دن حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ ذمہ داری میں پوری کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان کا تو کیا ہی کہنا، جتنی خوبیاں بیان کی جائیں ان میں سے یہ چند ایک ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی ایسی محبت اپنے پیارے محبوب سے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔